आज का जो विषय है और आज की जो कक्षा है वो है सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल के संबंध में बात करना। सोशल कंट्रोल समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणाओं में से एक अवधारणा है। जिस प्रकार से कानून के अभाव में कोई राज्य व्यवस्थित नहीं चल सकता या ठीक और सुचारू तरीके से नहीं चल सकता, उसी प्रकार समाज भी नियम कानून के अभाव में नहीं चल सकता। सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया का मुख्य जो उद्देश्य है वो है समाज को व्यवस्थित करना तथा अव्यवस्था से बचाना एवं भविष्य में समाज के अस्तित्व को निरंतर रखना, सुचारू रखना, कायम रखना। समाज के अस्तित्व को संकट से बचाने के लिए ही सामाजिक नियंत्रण को अपनाया जाता है। समाज व राज्य के बीच में यही मुख्य अंतर है, यही फर्क है कि राज्य समाज को नियंत्रित करने के लिए लिखित नियमों से चलता है तथा लिखित नियमों को, जिन्हें की औपचारिक साधन भी कहते हैं, इनको विकसित करता है। और समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए और समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अलिखित या अनौपचारिक माध्यमों से, साधनों से समाज को नियंत्रित करता है। इस प्रकार से राज्य के जो नियम है वो योजनाबद्ध तरीके से निर्मित होते हैं, लिखित होते हैं। राज्य अपने नागरिकों को नियंत्रित करने के लिए और व्यवस्था बनाने के लिए दंड का प्रयोग करता है तथा साथ ही सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो भी साधन है या नियम है वो लिखित होते हैं। जबकि समाज के नियम एवं आदर्श समय के साथ स्वतः ही विकसित होते हैं। स्वतः विकसित का तात्पर्य यहाँ पर इस बात से है कि जब समाज में रहने वाले लोगों द्वारा समाज को नियंत्रित करने के व्यवहार, सोच, विचार स्वयं ही जागरूक रह करके अपनाए जाते हैं, तो यह स्थिति समाज को नियंत्रित करने की स्वतः विकसित कहलाती है। सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल शब्द का जो प्रयोग किया है वो सबसे पहले अमेरिकी प्रसिद्ध समाजशास्त्री E.A. रॉस द्वारा 1901 में अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में किया गया। तो चलिए सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल की कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार को समाज के स्थापित प्रतिमान, नॉर्म्स, वैल्यू, मूल्यों के अनुरूप ढालने का प्रयत्न किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण एक ऐसी विधि और माध्यम है जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, रोकता है, प्रतिबंध लगाता है। जब हम समाज की विशेषताओं को पढ़ते हैं और समझते हैं तो समाज में एक तरफ लिबर्टी, स्वतंत्रता सदस्यों को दी जाती है, वहीं उनका व्यवहार इतना भी स्वतंत्र न हो जाए कि अन्य कर्ता या सदस्यों के लिए हानिकारक हो, अन्य कर्ताओं की स्वतंत्रता में बाधा हो या बाधा उत्पन्न करे। इस वजह से समाज में कुछ नियम, नॉर्म्स, वैल्यूज इस तरह से बनाई गई हैं कि जिससे समाज में रहने वाले लोगों का व्यवहार नियंत्रित हो सके और सभी की स्वतंत्रता की रक्षा भी हो सके। अतः समाज को सुचारू चलाने के लिए सोशल कंट्रोल की अवधारणा को विकसित किया जाता है। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों से यह अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस रखता है कि वह एक निश्चित तरीके से आचरण करें, व्यवहार करें, ढंग से व्यवस्थित होकर अपनी भूमिकाओं को, रोल को निभाएं, कर्तव्यों का पालन करें, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। समाज सदस्यों से यह उम्मीद रखता है, अपेक्षा रखता है कि वे अपने संस्कृति के अनुसार नॉर्म्स को, कस्टम को, यूसेजेस को, वैल्यूज को, एथिक्स को और रूल्स को यानी कि प्रतिमान, प्रथा, रीति रिवाज, मूल्य, आदर्श, कानूनों के अनुरूप व्यवहार रखे, इन सभी को अपनाए, जिससे कि समाज में स्थायित्व रहे, निरंतरता रहे, व्यवस्था रहे और वह संगठित रहे। अतः इस प्रकार से सामाजिक नियंत्रण लगाने का कारण है सामाजिक व्यवस्था को बनाना, क्योंकि यह स्पष्ट है कि मानव अपनी प्रकृति से स्वार्थी भी है, व्यक्तिवादी भी है, अराजक भी है, संघर्षकारी भी है, लड़ाकू, हिंसक भी है। यदि उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह वही करेगा जो उसके मन में आएगा और आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति हर कार्य अच्छा ही करे, समाज को व्यवस्थित बनाने का ही कार्य करे। तो इस प्रकार से व्यक्ति की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए तथा उसकी स्वच्छंदता को रोकने के लिए
समाज सोशल कंट्रोल की व्यवस्था करता है। यह इसलिए भी आवश्यक है कि व्यक्ति की प्रवृत्ति लड़ाकू संघर्षकारी हो जाती हैं और अगर व्यक्ति बहुत ही स्वतंत्र स्वच्छंद होने लगे तो वह हो सकता है लड़े झगड़े तथा समाज इस प्रकार से युद्ध स्थल बन सकता है। ऐसी स्थिति व्यक्ति की स्वतंत्रता उसके अस्तित्व को खतरे में तो डालता ही है, साथ ही समाज में रहना मुश्किल भी हो सकता है। अतः समाज के नियम अलिखित होते हैं। सामाजिकरण के माध्यम से समाज अपने नागरिकों को व्यवहार को नियंत्रित करना सिखाता है। बच्चे की अपब्रिंगिंग के साथ ही उसे यह बताया जाता है कि मूल्य, आचार, एथिक्स, वैल्यूज क्या हैं और कौन सा व्यवहार करना चाहिए और कौन से व्यवहार से दूर रहना चाहिए। यह सामाजिकरण कहलाता है। यानी कि समाज अपने नागरिकों को, कर्ताओं को, सदस्यों को सिखा करके नियंत्रित करता है। यह एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। वर्तमान में समाज को नियंत्रित करने के लिए शासन द्वारा या फिर राज्य के द्वारा लिखित कानूनों का प्रयोग किया जाता है। अगर उन कानूनों के बाहर कोई व्यक्ति आचरण करता है तो उसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था है। तमाम पुलिस प्रशासन, न्यायालय, कानून जो है वह सामाजिक नियंत्रण का एक औपचारिक और लिखित माध्यम ही है। लेकिन वर्तमान में औपचारिक साधन जहां विकसित हुए हैं नियंत्रित करने के, अगर समाज के प्रारंभिक विकास क्रमों में चलें तो धर्म एक बहुत ही सशक्त माध्यम था समाज को नियंत्रित करने का, लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने का। तब राज्य, कानून, शिक्षा जैसे साधन नहीं थे और ना ही पुलिस प्रशासन, जुडिशियली सिस्टम हुआ करता था। शुरू में धर्म ही एकमात्र ऐसा टूल था, संस्था थी जिसके माध्यम से लोगों के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। वर्तमान में भी धर्म एक बहुत ही सशक्त और महत्वपूर्ण माध्यम है लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित करने का। ऐसा नहीं है कि कानून, पुलिस प्रशासन और जुडिशली सिस्टम समाज में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकता। असल में औपचारिक तरीके ठीक उस तरीके से समाज में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं जैसे कि किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा रेड लाइट पे पुलिस को देखकर हेलमेट पहन लेना और थोड़ा सा आगे जाकर पुनः हेलमेट उतार देना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे व्यवहार हैं जो कि हम शासन के, प्रशासन के, कानून के या पुलिस प्रशासन के डर से करते हैं और बहुत सारे ऐसे व्यवहार हैं जो कि हम, यदि कानून व्यवस्था नहीं होती तो उन बुरे व्यवहारों को भी कर सकते, लेकिन फिर भी डरा करके और दंड व्यवस्था व्यक्ति के अंदर स्वैच्छिक और स्वतः प्रकृति को विकसित नहीं करता। डर के माध्यम से समाज सिचुएशनल रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन यह स्वतः विकसित नहीं होता। लेकिन वर्तमान में व्यक्ति को धर्म का, आदर्श मूल्यों का, प्रतिमानों का डर व्यक्ति के अंदर सामाजिक नियंत्रण की स्वतः विकसित प्रकृति को और प्रवृत्ति को विकसित करता है। वर्तमान में भी मानवीय व्यवहार कई प्रकार के कार्यों को कानून की डर से नहीं करता है। समाजशास्त्र यदि विश्लेषण किया जाए तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही साधनों की वर्तमान में समाज को व्यवस्थित करने और लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता है। जहां एक तरफ औपचारिक साधनों के रूप में या लिखित साधनों के रूप में कानून की, पुलिस की, न्यायालय की, शिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता है, वहीं अनौपचारिक रूप से परिवार की, सामाजिकरण की, धर्म की उतनी ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करने की। अतः मैकाइवर और पेज की एक परिभाषा है, सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उन तरीकों से है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और उसका स्थायित्व बना रहता है, जो संतुलन के रूप में क्रियाशील रहती है। इन शॉर्ट अगर कहें तो सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य है समाज में उन नियमों को बढ़ाना, उन नियमों को बनाना जिनका उद्देश्य सामाजिक आदर्श और उद्देश्यों को प्राप्त करना है। असल में सामाजिक नियंत्रण की सदैव ही समाज को आवश्यकता रहती है। नियंत्रण के अभाव में अराजकता, अव्यवस्था उत्पन्न होती है।